नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की जमीन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राजनीति की पिच पर कांग्रेस सांसद अनुराग ठाकुर का विकेट चाहती है, लेकिन ठाकुर के पास भी कांग्रेस के चक्रव्यूह से निकलने का पूरा प्लान है। यानी क्रिकेट की जमीन को लेकर शुरू हुआ यह घमासान अभी थमने वाला नहीं है। तो आज मुद्दे की बात में सबसे बड़ा सवाल यही उठाएंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लीज मामले पर कांग्रेस के आरोपों के क्या मायने हैं। तो एचपीसीए मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार क्या इशारा करता है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश की राजनीति के दो बड़े परिवारों की लड़ाई का भी सवाल होगा। हमेशा की तरह एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। गुजारिश यही रहेगी कि आप मुद्दे की बात में हमारे साथ बने रहें। तो क्रिकेट पर आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। इस मुद्दे की बात में कुछ सवालों के भी जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन लीज मामले पर कांग्रेस के आरोपों के क्या मायने हैं, क्या मायने निकाले जाएं जो कांग्रेस ने अब ये मुद्दा उठाया है। एचपीसीए मामले में कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार क्या इशारा करता है, ये सवाल नंबर 2 होगा। इसका जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सवाल नंबर हमारा 3 ये रहेगा कि धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम बनने से हिमाचल का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। इसके साथ साथ सवाल नंबर 4 हमारा ये रहेगा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े जमीन लीज मामले का आखिर सच क्या है, क्या सच है इस पूरे मुद्दे का। सवाल नंबर 5 हमारा ये रहेगा कि एचपीसीए मामले में दो परिवारों की लड़ाई से क्या क्रिकेट का नुकसान हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मुद्दे में आज रहेगा कि क्रिकेट का नुकसान हुआ है या नहीं है। तो मुद्दे की बात में इन 5 सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। तो एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है, इसका तारुफ मैं आपको करवा देती हूँ। शिमला से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा जुड़ेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से अरुण धूमल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित, सबसे पहला मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, क्या एचपीसीए का मुद्दा अब दो परिवारों का मुद्दा बन गया है? हिमाचल के विकास की कोई भी बात नहीं करेगा? आप दोनों से किसी से भी ये सवाल पहले पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, विक्रमादित्य सिंह और अरुण धूमल। ये सवाल जरूर मैं पूछूंगा और अरुण धूमल से इसकी शुरुआत करता हूं। बिल्कुल कि जो ये मुद्दा है, अब जो दो परिवारों की जो जंग है वो क्या अब जो है राजनीति से बढ़कर हो गई है, क्योंकि ये काफी ज्यादा समय से अब चली आ रही है। देखिए, कोई दो परिवारों की जंग नहीं है। ये प्रदेश के हितों के लिए और प्रदेश के हितों के खिलाफ जंग ये है। मेरा आरोप ये है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार के हितों को आगे रखा और प्रदेश के हितों का कुठाराघात किया। एक प्राइवेट कंपनी जिसने 26 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दे रहा था, उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस दे दी गई 7000 पेड़ काटने की, जबकि वो 26 करोड़ बकाया प्रदेश को नहीं मिला, केवल इसलिए कि वो मुख्यमंत्री जी के परिवार को लाखों रुपए का किराया सालाना दे रहे हैं, लगभग 4 साल से। उस कंपनी का ऑफिस न्यू शिमला में चल रहा है, जहां उस कंपनी के अधिकारी बैठते हैं और किराया मिल रहा है हॉली लॉज का। ये कहां तक उचित है कि जो मुख्यमंत्री का अपना आवास है उसको आप किसी प्राइवेट कंपनी को रेंट आउट कर दें, इंक्लूडिंग ऑल द बेडरूम्स? क्या ऐसा कभी देखा गया हिंदुस्तान के इतिहास में कि मुख्यमंत्री का अपना आवास, जहां से वो सरकारी कार्यक्रम भी करते हैं, सभी सरकारी अधिकारी उनको मिलने आते हैं, आप उसी को रेंट आउट कर दें? और मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, जो हलफनामा मुख्यमंत्री जी ने 2012 के विधानसभा चुनावों में दायर किया, उसमें ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे दिखाई गई। जो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने हलफनामा 2013 के चुनाव में दिखाया, वो राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पे है। 2014 में भी वो राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम पर है। तो अगर वो प्रॉपर्टी राजा साहब के नाम पर है, तो ये कैसे हो गया कि उसका किराया श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को आ रहा है? मेरा केवल ये सवाल है। अरुण धूमल ने जो है आरोप लगाए हैं सीधे तौर पर, क्या कहना है, क्या इस सफाई?
पहले तो मैं आपके जवाब का प्रश्न देना चाहूँगा कि मैं अरुण धूमल जी के बात से सहमत हूँ कि ये कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है। ये हमने हमेशा इस बात को मेंटेन किया है कि ये विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा के नाम पे आज अगर अरुण धूमल जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आके धूमल साहब के परिवार के ऊपर एचपीसीए के खिलाफ अगर कोई पर्सनली अगर कोई केस किया है तो सरासर गलत है। ये बात सबके सामने है कि ये चार्जशीट कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की बनाई गई थी उसमें ये बात रखी गई थी और ये सरकार में आते हुए सरकार के जो अध्यक्ष है उनका ये दायित्व बनता है कि वो जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है उनको देखा जाए। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, आज तक मेरे बड़े भाई ने जो भी आरोप लगाए हैं, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिन जिन आरोपों की ये बात करते हैं आज भी इन्होंने कोई नया मुद्दा उठाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इनके पिताजी का, धूमल साहब का, कि जिन जिन कंपनीज पे इन्होंने आरोप लगाए हैं ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि उन कंपनीज को एक्सटेंशन या उन कंपनीज को परमिशन हमेशा धूमल साहब के समय में ही मिली है। आज भी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, आज भी जिस कंपनी के बारे में ये बात कर रहे हैं उसको अलॉटमेंट 2009 में धूमल साहब की सरकार ने ही दी। उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस 2011 में इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस धूमल साहब ने दी। और जहां तक ये हमारे रेजिडेंट्स की बात कर रहे हैं तो आई थिंक दैट इज आवर पर्सनल प्रॉपर्टी। उस पे इनका ही इज एनीवेज अ नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। मैंने हमेशा ये बात कहा है कि आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी to answer to a person who is politically non-significant। और ये बात आज ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये politically non-relevant है और अपने को मीडिया में बनाने रखने के लिए एक चीप पॉलिटिकल गिमिक इनकी ओर से किया जा रहा है। एंड एनीवेज मैं आज यहाँ पे जो है इनके आरोपों का जो है सवाल जवाब करने यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं केवल यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनकर केंद्र सरकार की 1 साल पूरा हुआ है और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से पहले जो वो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज उनकी सरकार को बनकर 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल के अंदर मौनवेंद्र बनकर रह गए हैं। आज चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, आज इतने बड़े बड़े घोटाले नजर आ रहे हैं। आज वो जो है उस पर उन्होंने चुप्पी साध के रखी हुई है। तो उसी के चलते आज हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता है उन्होंने जो सवाल जवाब हिमाचल प्रदेश के एचपीसीए पे किए हैं उससे तिल मिलाकर जो इन्होंने इस तरह की ये जो पर्सनल बिलो द बेल्ट हिटिंग कर रहे हैं उसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। अरुण जी, यहाँ पर एक मैं पूछूंगा आपको, एक पर्सनल अटैक जो है वो देखने को मिल रहा है दोनों तरफ से। आप एलिगेशन लगाते हैं वीरभद्र सिंह परिवार पर, मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि 2 परिवारों की लड़ाई नहीं है। आपको नहीं लगता कि अब जो पॉलिटिकल जो एलिगेशन है उसके हट करके आप ये फैमिली टू फैमिली एलिगेशन जो है लग रहे हैं? पहले तो मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अपने उत्तर में कहा कि मैं आपके उत्तर का प्रश्न देना चाहता हूं। मैं इनको बताना चाहूंगा प्रश्न का उत्तर है, कभी भी उत्तर का प्रश्न नहीं होता। दूसरी बात यह कि इनके शायद फोन की लाइट बंद हो गई थी इसलिए वो जवाब से भटक गए। मैंने सवाल एक किया था कि कंपनी जिसका ऑफिस न्यू शिमला में चल रहा है वो आपके हॉली लॉज का किराया क्यों दे रही है? आप तथ्यों की बात कर नहीं रहे, किसी चार्जशीट कमेटी में पहुंच गए, अन्य नरगल बातें कर रहे हैं। आपका विजिलेंस विभाग पिछले 3 साल से धूमल परिवार के खातों की जांच कर रहा है। अंत में आपका केंद्रीय नेता एक 2002 के इशू पर बात कर रहा है कि स्टेडियम के लिए जमीन लीज कर दी। अरे भाई, जो आपने 3 साल में आपकी विजिलेंस की जांच में क्या मिला उसकी आप बात करें। ये बात करते थे हिमाचल ऑन सेल धूमल जी के टाइम पर। अब प्रदेशवासियों को पता चला हिमाचल ऑन रेंट, और रेंट किसको जा रहा है? कहीं अपराजिता जी को जा रहा है, कहीं प्रतिभा जी को जा रहा है, कहीं विक्रमादित्य जी को जा रहा है। मेरे छोटे भाई तब अंडर ग्रेजुएट थे, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, जब इनके पिताजी ने इनको 6.5 करोड़ रुपए का फार्म हाउस एक ले लिया।
जिस व्यक्ति से फार्म हाउस लिया उसी को किराए पर दे दिया गया। ये कैसी राजनीति है? इसके बारे में चर्चा करें। आप मोदी जी को छोड़े, अपने बारे में तो बताएं। लेकिन ये पर्सनल एलिगेशंस हैं, आप नहीं मानते? बिल्कुल क्योंकि इसके साथ प्रदेश के हित जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मोहित, कहीं ना कहीं जो एक ऐसी पर्सनल कंपनी एलिगेशंस को हैं वो ठेका सामने आ रहे हैं, और कहीं ना जिसको कहीं अगर हिमाचल के विकास की हम बात करें, मुद्दे की बात करें, या सिर्फ क्रिकेट की ही बात करें, तो कहीं ना कहीं जो जेंटलमैन गेम है वो पीछे कहीं छूट रही है। मोहित, हमारे साथ एडिटर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दिनेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। HPCA का मुद्दा कहीं ना कहीं अब दो परिवारों का मुद्दा बन गया है, इसी पर हम आज मुद्दे की बात कर रहे हैं, और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण धूमल है बीजेपी की तरफ से, और विक्रमादित्य हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? बिल्कुल मोनिका, मैं अरुण धूमल जी से पूछना चाहूंगा। अरुण जी, कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से जो राजनीति हो रही है पिछले 10 सालों से, उससे कहीं ना कहीं इसको दो परिवारों की राजनीतिक लड़ाई देखा जा रहा है, लेकिन उस राजनीतिक लड़ाई से कहीं ना कहीं हिमाचल को नुकसान नहीं हो रहा क्या? मोहित, मैं दिनेश शर्मा जी का सवाल एक बार फिर से दोहराऊंगी। अरुण धूमल से वो सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमारे संपादक जो है दिनेश शर्मा जी, उनका सवाल है कि जो 10 साल से जो जंग जारी है कहीं ना कहीं दो परिवारों के बीच, उससे कहीं हिमाचल की राजनीति जो है वो भी इफेक्टेड हो रही है, उसे भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है या पहुंचा है? देखिए, अब हिमाचल में दो परिवार वर्चस्व पर है, वो लड़ेंगे, लेकिन प्रदेश के हितों के लिए लड़ेंगे। एक तरफ एक परिवार प्रदेश के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और एक तरफ दूसरा परिवार अपने हित साध रहा है। हमारी लड़ाई तो यही है, लेकिन हम प्रदेश के हितों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं। फर्क केवल इतना है। यही सवाल जो है मैं एक बार विक्रमादित्य सिंह से भी पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की लड़ाई जो है आगे बढ़ रही है, परिवारों के बीच राजनीति से हट करके वो लड़ाई हो गई, असर कहीं ना कहीं होता है, इफेक्ट कहीं ना कहीं हिमाचल की पॉलिटिक्स भी होती है इससे? निश्चित तौर से मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये कोई परिवार की लड़ाई नहीं है। हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो प्रदेश के हित में और प्रदेश के युवाओं के हित में और प्रदेश के लोगों के हित में है। अगर हमने पिछला विधानसभा का चुनाव जीता है तो वो भी इन्हीं मुद्दों पे जीता है, और आने वाले समय में भी अगर ऐसे कोई मुद्दे सामने आते हैं तो निश्चित तौर से उनके ऊपर चाहे राजनीति करेंगे, मगर इसमें कोई भी पर्सनल हम एप्लीकेशन या पर्सनल तो दोनों तरफ से ये कहना है उनका कि परिवार की लड़ाई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हिमाचल के हितों की ये लड़ाई है। लेकिन मोहित, अगर मेरे साथ फिर से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, तकनीकी खराबी की वजह से कहीं ना कहीं उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, सरकार दोनों की रही हो, मेरा सवाल एक सीधा सा उनसे ये है कि एक ने जमीन का आरोप लगाया तो दूसरा भी कहीं ना कहीं सवालों की झड़ी और आरोपों की झड़ी लगा देता है। कब तक ये पॉलिटिकल वैंडलिज्म चलेगा? कब तक जो जनता है उसकी आई वॉश ये दोनों सरकारों की तरफ से होता रहेगा? कई ऐसे नेता है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है इस तरह का षड्यंत्र जो है समय समय पर अपनाते रहते हैं। लेकिन जो जनता है शायद अब भी वो इस तरह के एलिगेशन जो है वो उससे उब गई है, कुछ और नया हट करके उसको चाहिए, क्योंकि एक इंटरेस्ट जो है वो जनता का भी रहता है पॉलिटिक्स में। नहीं, निश्चित तौर से अब देखिए, हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से या प्रदेश सरकार की ओर से हमेशा से ही जो है प्रदेश के हित के, युवाओं के हित के मुद्दों को उठाया है, मगर अगर इस तरह से कोई आलोचना करता है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब समय समय पर देते रहे, और ये हम आने वाले समय में। अरुण जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि HPCA का जब मुद्दा उठा एयरपोर्ट तक वहां पर हिमाचल प्रदेश में नहीं आ पाया है। देखिए, HPCA को जो ये मुद्दा बनाते हैं, HPCA ने जो खेल के क्षेत्र में कार्य किए हैं उसके लिए प्रदेश का हर वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर बनाया गया और यहाँ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिला। दूसरी तरफ इनके जो कार्यकलाप है उनसे पूरे प्रदेश के वासी शर्मसार हैं। फर्क केवल इतना है। मोहित, दिनेश शर्मा जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। दिनेश शर्मा जी, आप प्लीज अपना सवाल फिर से दोहराएं। मैं विक्रम आदित्य जी से सवाल करना चाहूंगा। विक्रम आदित्य जी, आपकी सरकार
3 साल आपकी सरकार को, आपकी पार्टी की सरकार वहां पर है, लेकिन 3 साल में एयरपोर्ट जो है आपकी सरकार वहां पर शुरू नहीं करवा पाई। क्या कारण है? विकास के मुद्दे की आप बात करते हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, तो अगर आपकी जो सरकार थी वो कोट खाए रोडू जो रोड है उसको ठीक कराने की का जो है आपकी सरकार ने जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो वहां पर वादा किया था, लेकिन आज भी वो सड़क उसी हाल में है, बदहाल है। और एयरपोर्ट जो कि स्विट्जरलैंड बनाने की बात होती है हिमाचल को, ये कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड से सुंदर जो है हिमाचल प्रदेश है, लेकिन टूरिज्म के नाम पर, विकास के नाम पर पिछले 3 साल में इन अगर मुद्दों की बात की जाए तो आपकी सरकार क्यों वहां पर विफल रही? जी बिल्कुल, ये सवाल हम लेंगे विक्रमादित्य सिंह से, जो हमारे संपादक हैं। उनका ये सीधा सवाल है आपसे दिनेश शर्मा जी का कि विकास के नाम पर आपने चुनाव जीता था। उस समय कहा गया था कि जो सबसे सेब उत्पादित इलाके में सबसे महत्वपूर्ण जो सड़क है ठियोग हाटकोटी रोहडू सड़क, उसे ठीक करवाया जाएगा। और दूसरा जो एयरपोर्ट है स्विट्जरलैंड की तर्ज पर शिमला को बनाने की बात की जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट जो है वही नहीं चला पाए हैं अभी तक। विकास कहां तक देखते हैं आप? सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की है इस समय हिमाचल प्रदेश में। निश्चित तौर से ये अगर हम विकास की बात करें तो प्रदेश में अगर युवाओं के लिए मुख्य रूप से अभी स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन करवाया गया है। कई नए मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं। और जहां तक ये सड़क की बात है, जो आप जुब्बल हाटकोटी सड़क की बात कर रहे हैं, इसका मुख्य रूप से जो हमें समर्थन पिछले चुनावों में मिला, और निश्चित तौर से इससे जिस कंपनी को ये पहले दिया गया था उसे ब्लैकलिस्ट करके अभी नई कंपनी को ये काम दिया गया है। और हर महीने इसे मुख्यमंत्री महोदय इसे रिव्यू करते हैं कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो सके, क्योंकि ये जो अपर बेल्ट है वो पूरा इस सड़क के ऊपर निर्धारित है। और दूसरा, जहां पर आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता पर केंद्र सरकार के साथ उठाया है। मगर क्योंकि आप जानते हैं कि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है, इसलिए उनके साथ इसकी एक्सपेंशन की बात भी करवाई गई है। मगर जैसे ही इससे हरी झंडी हमें केंद्र सरकार से मिलती है, जहां पे अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मगर क्योंकि डेवलपमेंटल इश्यूज पे हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं कहा है। जब भी डेवलपमेंटल इश्यूज की बात हुई है, प्रदेश सरकार ने, चाहे आज केंद्र में मोदी जी की सरकार है, उनसे भी समर्थन मांगा है कि प्रदेश की विकास पे कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जहां तक सीधा सवाल विक्रमादित्य से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि चाहे ये ऑपोजिशन रूल स्टेट है, मगर तब भी हमें पूरा समर्थन मिले और इस पे कोई राजनीति आने वाले बिल्कुल। मोहित, दिनेश शर्मा जी एक और सवाल विक्रमादित्य से पूछना चाहेंगे। दिनेश शर्मा जी, आप प्लीज अपना सवाल पूछिए। विक्रमादित्य जी, ये कहा जाता है, ये आरोप आप पर लगता है कि HPCA, देखिए धर्मशाला में जो स्टेडियम बना उससे प्रदेश का नाम हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम जो बना वो इतना ये कहा गया कि सबसे अच्छा, सबसे सुंदर स्टेडियम बना, लेकिन HPCA की राजनीति उसको हथियाने के लिए आप पर आरोप लगा कि आप HPCA के अध्यक्ष आप बनना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की राजनीति और इस तरह के आरोप और इस तरह के मुकदमे जो हैं ये कहा जाए अनुराग ठाकुर और उनके परिवार पर किए गए। जी बिल्कुल, दिनेश जी, हम सवाल जो है वो पूछते हैं। जो हमारे संपादक, उनका एक और सवाल है यहाँ पर कि जो धर्मशाला का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो दुनिया का शायद या देश का शायद सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम है, जहां पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला या विकास हुआ उस इलाके में। कहीं ना कहीं जो HPCA पर हमला है कांग्रेस पार्टी का, उसमें आप पर भी ये आरोप लगते हैं कि आप अध्यक्ष बनना चाहते थे HPCA के। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने हमेशा ये बात करी है कि मैं कभी स्पोर्ट्स पर्सन इस फील्ड में नहीं रहा हूं, और मैंने कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनना चाहता हूं। जहां तक स्टेडियम बनाने की बात है, स्टेडियम बना, मगर हमारा ये आरोप है कि जो स्टेडियम बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जिससे जमीनों को लिया गया, पहले सोसाइटी के नाम पे जमीनें ली गई। पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग इलाकों में कई 100 करोड़ रुपए की जमीन 1 रुपए प्रति माह के ऊपर धूमल साहब ने अपने पुत्र को दी, और उसके बाद बड़ी कन्वीनियंटली इसे एक कंपनी में तब्दील कर दिया गया, और कंपनी में सारे मेंबर्स, लाइफ मेंबर्स जो है वो इनके परिवार के लोगों को डाला गया, और बाहर के खिलाड़ियों को
हिमाचल प्रदेश में प्रमोट किया जा रहा है। ये जब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने ऑपोजिशन में जब इस मुद्दे को उठाया और ये मुद्दा लाइमलाइट में आया, तब जाकर हिमाचल के खिलाड़ियों को थोड़ी प्राथमिकता मिलनी शुरू हुई है। तो इस चीज का हमने विरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अगर बना है तो वो प्रदेश के हित के लिए होना चाहिए, प्रदेश के युवाओं के खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को उसमें प्राथमिकता मिलनी बिल्कुल। इसी सवाल पर कहीं ना कहीं मैं जवाब लेने की कोशिश करूंगी कि एचपीसीए जो बना है इसका हेड ऑफिस जालंधर में है और जितने भी लोग इसमें हैं कहीं ना कहीं वो हिमाचल से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन एचपीसीए क्या हिमाचल के लिए काम कर रहा है? इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर कहीं ना कहीं हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, लेकिन खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से हिमाचल के दो परिवार क्रिकेट पर आर पार की लड़ाई पर उतर आए हैं। कहीं ना कहीं राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, एक तरफ से वार हो रहा है तो दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है। खास मेहमान अरुण धूमल हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बने हुए हैं, इसके साथ साथ विक्रमादित्य सिंह है जो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बने हुए हैं, और मोहित प्रेम शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, ब्रेक पर जाने से पहले यह सवाल हुआ था कि एचपीसीए क्या वाजिब में हिमाचल के लिए काम कर रहा है? इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक एड ऑन मैं जरूर करना चाहूंगी मोहित, ये कि हिमाचल एक छोटा सा राज्य है, कहीं ना कहीं अगर क्रिकेट को एक पहचान हिमाचल में मिली है तो एचपीसीए के जरिए मिले हैं। विक्रमादित्य सिंह से मेरा एक ये छोटा सा सवाल है कि स्पोर्ट्स को लेकर उनकी सरकार ने अब तक क्या किया, और अगर किया तो हरियाणा और पंजाब से अगर उसकी तुलना करें तो वो अपने आप को कहां पर देखते हैं? जी बिल्कुल मोनिका, काफी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि खेल से जुड़ा सवाल है। यहाँ पर एक बार फिर से विक्रमादित्य सिंह के पास चलते हैं इस सवाल को लेकर के। आपकी सरकार है, 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए आपकी सरकार ने क्या किया है, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है? क्योंकि अगर पंजाब और हरियाणा की तुलना कीजिए तो हिमाचल कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है, खिलाड़ी जो हैं वो अभी भी पीछे हैं, मैदानों का अभाव जो है वो अभी भी है। जहां तक खेलों को प्रोत्साहन देने की बात है, सबसे बड़ा काम हमने अभी नया स्पोर्ट्स बिल हिमाचल प्रदेश में लेकर आए हैं। उस पे प्रदेश के युवाओं को ये मौका मिला है कि वो जिन खिलाड़ियों ने अपने स्पोर्ट्स को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, उन्हें उस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया है। कई जिलों में ये बनकर तैयार हुए हैं, कई जिलों में इनका काम चला हुआ है, और इसके अलावा कई अवार्ड्स जो है पशुपति अवार्ड है उसे इनहेंस किया गया है। इस तरीके से हमने प्रदेश के अंदर नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करी है, और हर खेल को हमने ये प्रयास किया है, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबॉल है, चाहे सॉकर है, हर स्पोर्ट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रदेश के अंदर मिलनी चाहिए। एंड सीइंग द टोपोग्राफिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द स्टेट, पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से उन खेलों को जो है बढ़ावा देने की कोशिश करी है, जैसे वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स है, शूटिंग है। अभी जो शूटिंग और राइफल शूटिंग है, ये एक ऐसा इवेंट है, जो कबड्डी है, ये एक ऐसे इवेंट्स है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अभी प्रदेश को अगर ओलंपिक्स की बात है, सबसे ज्यादा मेडल्स हमको इन फील्ड्स में आए हैं। लेकिन विक्रमादित्य सिंह जी, यहाँ पर एक खिलाड़ियों की हमेशा शिकायत रहती है कि कोचेस की कमी है, ग्राउंड्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। शायद यही वजह है कि जो अभी राष्ट्रीय खेल पीछे हुए थे उसमें जो हिमाचल के खिलाड़ी थे उन्हें एक भी मेडल जो है वो नहीं मिला है। दूसरा, आप गलत कह रहे हैं। अभी जो पिछला कॉमनवेल्थ हुए हैं उसमें शूटिंग में और वेट लिफ्टिंग में और कबड्डी में हिमाचल प्रदेश को मेडल्स मिले हैं। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि जो इंडिविजुअल सेंट्रिक स्पोर्ट इवेंट्स है उनको प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जितने भी खेल है उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मोहित, लेकिन इनको क्यों लगता है, विक्रमादित्य जी से ये सवाल जरूर पूछेगा कि इनको क्यों लगता है कि एचपीसीए हिमाचल के लिए काम नहीं कर रहा?
हिदायत दे रहे हैं कि अलग अलग एसोसिएशन में कोचेज जो है, एक्सपर्ट कोचेज नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के लाए जाए। एक और सवाल है मेरा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो एचपीसीए है वो हिमाचल के लिए काम नहीं कर रहा है, या फिर हिमाचल के खिलाड़ी हैं उनको इसमें प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है? मेरे को ये समझ नहीं आता कि हर बात हट फिर कर एचपीसीए के ऊपर ही क्यों आ जाती है। एचपीसीए इज क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिससे प्रदेश को एक अच्छा नाम मिला है। जैसा मैंने कहा, देयर आर अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग कि वी वांट टू डिस्करेज एनी पर्टिकुलर स्पोर्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ सम अदर स्पोर्ट, मगर हर स्पोर्ट का पूरा जो है महत्व प्रदेश के अंदर है, और हम चाहते हैं कि हर स्पोर्ट को प्रदेश के अंदर आगे बढ़ने का मौका मिले और हर प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। अरुण जी, एक सवाल आपसे भी है मेरा कि आज मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक और बयान दिया, उसमें कहा गया है कि जो एचपीसीए का जो हेडक्वार्टर है वो जालंधर में है, उसे अगर शिमला लाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खिलाड़ी जो है इसमें ज्यादा तवज्जो जो अगर हिमाचली खिलाड़ियों को दी जाएगी वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसा एलिगेशन जो है अब एचपीसीए पे भी लग रहा है, जहां से ये सारा बात शुरू हुई, मामला शुरू हुआ है आरोप प्रत्यारोप का, दो परिवारों की जंग का। तो अब कहीं ना कहीं इस पर जो है क्या कहना है आप, क्योंकि अनुराग ठाकुर के छोटे भाई हैं, तो निश्चित रूप से आपका भी इसमें जानना चाहेंगे हम बयान की क्या है। ये समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी को ये स्वप्न कब आया कि एचपीसीए का दफ्तर जालंधर में है। एचपीसीए का दफ्तर मित्रों धर्मशाला के उसी स्टेडियम में है जहां से एचपीसीए ऑपरेट कर रही है। पहली बात ये। दूसरा, इन्होंने अपने जवाब में कहा कि यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन खराब है, टोपोग्राफिकल कंडीशन खराब है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना असंभव है, बहुत मुश्किल है, इसलिए उन खेलों का चयन कर रहे हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत ही ना पड़े। यही हम कहना चाहते हैं कि उन्हीं ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल कंडीशन में असंभव कार्य अनुराग ठाकुर जी ने करके दिखाया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम धर्मशाला में बनाया, जिसके लिए प्रदेश का हर वासी गौरवान्वित महसूस करता है। सुषमा वर्मा शिमला जिले की ही खिलाड़ी है जो आज देश का नेतृत्व कर रही है, क्या वो कहीं और प्रदेश से आई है? ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में करोड़ों रुपया कमा रहे हैं हिमाचल की टीम की तरफ से खेलकर। ये राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस प्रदेश के लिए? मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने पिछली बार जब सरकार उनकी जा रही थी, जाते जाते एक स्टेडियम का शिलान्यास किया कटासनी में, उस पर क्या कार्य हुआ? उसमें एक ईंट नहीं लगी। आपने जब पूछा कि खेलों का आपने क्या विकास किया, इनका जवाब था खेल बिल ले आए। एक कागज का आपने बिल बना दिया, बस ये खेलों का विकास किया? या करोड़ों रुपया उन वकीलों को फीस दी गई जो एचपीसीए के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर पूछते हैं कि हर बात में एचपीसीए क्यों आ जाता है? यही सवाल मेरा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से है कि हर चीज में उनको एचपीसीए और अनुराग ठाकुर क्यों दिखाई देते हैं? बिल्कुल, एचपीसीए जो है वो कहीं ना कहीं हर बार जो है वो एक मुद्दा जो जरूर बने रहते हैं। विक्रमादित्य सिंह जी, ये जो एचपीसीए है, क्या ये यहाँ से राजनीति शुरू होती है या फिर यहीं पे राजनीति खत्म होती है? नहीं, निश्चित तौर से ये बात मैंने पहले भी कही कि हम किसी एसोसिएशन के खिलाफ नहीं है, मगर अगर किसी एसोसिएशन में एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन हुए हैं, अगर कोई इम्प्रॉपरिटी हुई है, तो उसको उठाना ये कांग्रेस पार्टी का जो है हक है। और ये उस समय हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, इसलिए हमने उस मुद्दों को उठाया। अब उसको कांग्रेस पार्टी ने उस पे चार्जशीट फ्रेम करी है, तो निश्चित तौर से टू मेक इट रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ये किसी भी सरकार का ये दायित्व बनता है, और उसे कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर पूरा कर रही है। बिल्कुल मोहित, इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर एक सवाल ऐड ऑन मैं करना चाहूंगी। क्या इन फ्यूचर इस तरह से सारी जमीनें हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सोसाइटी के नाम पे ली गई, बाद में उन्हें कंपनी में तब्दील किया गया, कई 100 हटे गए और उसे दिखाया गया उस समय कि ये जो है बैरन लैंड है विदाउट ट्रीज। वहां पे जो एक स्कूल की बिल्डिंग थी उसे गिराया गया। तो इस तरह से जो है इलीगल एक्टिविटीज वहां पे करवाई गई है। तो निश्चित तौर से ये प्रदेश के अंदर एक जो नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, और निश्चित तौर से उसको बिल्कुल मोहित, इसी सवाल पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी। क्या इन फ्यूचर दोनों पार्टियां अपनी राजनीति छोड़कर हिमाचल के विकास और क्रिकेट के लिए सामने आएंगी, एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर सामने आएंगी?
जी बिल्कुल, ये सवाल जो है हम जरूर पूछेंगे कि क्या जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा हिमाचल के पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब जो है जिस तरह से एलिगेशन का सिलसिलेवार जो है जारी है सिलसिला एक दूसरे पर एलिगेशन लगाने का, इससे हटकर के जो है खेलों से हटकर के क्या एक्चुअली जो मुद्दे हैं उन्हें सामने लाया जाएगा? मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूं कि जहां तक प्रदेश के हित की बात है, मैंने अभी पूर्व में भी आपके इस पे ये इंटरव्यू पे ये बात कही कि जहां तक प्रदेश के हित की बात है उसमें हमें इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑन इश्यूज दैट कंसर्न द स्टेट निश्चित तौर से हमें इकट्ठे मिलकर उन इश्यूज को सॉल्व करने की बात है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार के साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है, ऑन इश्यूज दैट आर कंसर्निंग द स्टेट, स्पेसिफिकली यूथ सेंट्रिक इश्यूज, आज प्रदेश की जो राजनीति है, देश की राजनीति है, उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने को मिला है। और निश्चित तौर से उन युवाओं की समस्याओं को सुनने के लिए, युवाओं के जो बेरोजगारी की समस्या है, युवाओं को के लिए नई शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। उसमें कलेक्टिवली वी हैव टू वर्क एज ए टीम, वेदर इट इज द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो निश्चित तौर से मैं आज ये आपके चैनल पे इस बात को स्वीकारता हूं कि जहां तक प्रदेश के हितों की बात है, मैं प्रदेश का युवा कांग्रेस होने का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस चीज को स्वीकारता भी हूं और एक ओपन प्लेटफॉर्म देता हूं कि हम सब मिलकर एक कलेक्टिव कॉन्फ्रेंस इस पे कर सकते हैं और इन मुद्दों को हम कलेक्टिवली हम प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। अरुण जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या इन एलिगेशंस के बजाय अगर विकास की बात हो, उस तरह के जो काम अगर सरकार नहीं कर रही, उसका ध्यान सरकार की तरफ खींचने के लिए वो इस तरह की राजनीति कब शुरू होगी? क्योंकि अब लगातार जो है वो फैमिली टू फैमिली वॉर ही कह सकते हैं, इसे पॉलिटिकल वॉर हट गई है क्या? देखिए, इसमें जो प्रदेश के मुखिया हैं उनको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर उनकी प्राथमिकताएं प्रदेश का विकास होंगी तो प्रदेश उस ओर बढ़ेगा। अगर प्राथमिकताएं अपने परिवार का विकास होगी तो प्रदेश उससे पीछे हटेगा। ये युवाओं की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 2012 में कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि इनकी सरकार ने उसके लिए क्या किया। अंततः ठेका मिला इनको। मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहूंगा कि ये कब से ठेकेदार बन गए? एक व्यक्ति जिसने इनके परिवार को 7.5 करोड़ रुपया दिया, ये उनकी ऑफिस का रेनोवेशन का काम कर रहे हैं। क्या ये सत्य है? ये बता दें। क्या ऐसी राजनीति इस प्रदेश में चलेगी? मैं भी यही पूछना चाहता हूं। अगर मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताएं प्रदेश का विकास होंगी तो प्रदेश उस ओर चलेगा। अगर केवल अपने परिवार का हित और अपने परिवार का विकास होगा तो एक परिवार का विकास तो हो जाएगा, लेकिन प्रदेश कहीं ना कहीं विकास में पीछे रह जाएगा। जी, एक बार फिर से वही सवाल जो है, फिर से एक बार पर्सनल एलिगेशन फिर से यहीं पे आ रहे हैं। इस जो सवाल अरुण धूमल ने क्या जवाब, उसका किस तरह से जवाब देना चाहिए? देखिए, ये जहां तक ये पर्सनल एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं एज अदर देन बीइंग अ पॉलिटिशियन और अदर देन बीइंग इन पब्लिक लाइफ, आई हैव अ प्राइवेट लाइफ ऑल्सो, और उसमें ये मेरा पूरा अधिकार है कि मैं एक लीगल तरीके से अपना कार्य कर सकता हूं। उसमें आई हैव ऑल द राइट that has been granted to me and nobody can question me on that. Secondly, जहां तक ये illegal impropriety की बात कह रहे हैं, तो I have not taken any undue favor or nor has any undue favor been given to any individual or any company. जहां तक ये कोई allegations की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये इनका अधिकार है। इन्होंने जितना कीचड़ उछालना है उछाले, जितना इन्होंने allegations, personal allegations लगाना है लगाए, but ultimately what I can say in the end is that in the end truth always prevails. बिल्कुल। मोहित, इन्होंने कहा कि लीगली
बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से देखी जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड जरूर देखा जा सकता है क्रिकेट और हिमाचल के विकास के लिए। मोहित, एक सवाल ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि हिमाचल की राजनीति शिमला से आकर दिल्ली पर धमकी है। जब राजा साहब पर आरोप लगे तो बीजेपी की लीडरशिप ने कहीं ना कहीं उसका नेतृत्व किया, और जब धूमल पर आरोप लगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप ने आगे उसका नेतृत्व किया। क्या ये जो पूरा क्राइटेरिया या पूरी स्ट्रैटेजी चल रही है कहीं ना कहीं 2017 के पिच पर भी काम किया जा रहा है? हर आरोप हम पर लगाएंगे। बिल्कुल 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 मोनिका, एक बार इस पे भी बात कर ली जाती है कि 2017 जो है वो क्या ये उस फोकस के लिए 2017 जो चुनाव आने वाले हैं वही फोकस है, वहां पर भी यही पिच सजेगी क्या? 2017 भी बहुत दूर है। 2016 में विधानसभा का चुनाव होगा, चंद दिनों में इनकी सरकार जाएगी, और उसके बाद जो यहाँ होगा वो घटनाक्रम आप देखिए भविष्य में क्या होता है। ये बहुत दावा किया जा रहा है कि सरकार जो है वो चंद दिनों में चली जाएगी, और ये सरकार बनने से पहले से जब जैसे ही बनी है तब से कहा जा रहा है कि कुछ दिन की सरकार है। 2017 में चुनाव होने, क्या आप मानते हैं कि ये उसकी पिच जो है अभी से बिछाई जा रही है, शुरू हो चुकी? ये हमेशा से धूमल साहब का ये हमेशा से प्रयास रहा है। पहली बारी मुख्यमंत्री बने तो उस समय सागर कथा का केस चलाया गया, दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने तो सीडी कांड चलाया गया, तीसरी बारी अभी इन्होंने ये नया एक पैंतरा शुरू किया है और नए एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इसमें भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिन मुद्दों पे इन्होंने बात करी, आज चाहे इनकम टैक्स है चाहे सीबीआई है, उन्होंने इसका पूरा इंक्वायरी की है, और सीबीआई ने इसमें एक तरह से इसमें हमें क्लीन चिट भी दे दी थी। मगर क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसको पॉलिटिकल प्रेशर से उस चीज को फिर से उठाया जा रहा है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि जहां तक लीगल रिकॉर्स का बात है या जहां तक लड़ाई लड़ने की, पॉलिटिकल और लीगल लड़ाई लड़ने की बात है, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इन्होंने पूर्व में भी इन्होंने इस तरह के निजी हथकंडे अपनाए हैं, पूर्व में भी इस तरह से एलिगेशंस लगाए हैं, और भविष्य में भी एलिगेशंस लगाएंगे। निश्चित तौर से ये आने वाले चुनावों के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, स्टेट के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जो ये आज किसी को कुछ काम देने की बात कर रहे हैं या जो भी व्हाटएवर ही इज एलिजिंग, उसमें अगर कोई स्टेट का इंटरेस्ट मुझे जो है खराब होता हुआ नजर नहीं आता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि एज एन इंडिविजुअल आई हैव ऑल द राइट कि आई कैन अंडरटेक एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, एंड ये मेरा निजी अधिकार है। मगर जहां तक प्रदेश के मुद्दों की बात है, प्रदेश के युवाओं की बात है, उन मुद्दों को हमने भविष्य में पूर्व में भी उठाया है और आने वाले समय में हम उन्हें निश्चित तौर से उठाएंगे। और ये जो इनका एक जो इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, उससे हम डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं। वी नो व्हाट हैज बीन डन फॉर द स्टेट एंड वी आर वेरी वेल इन द राइट फॉर्मेट टू डू दैट इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो मोनिका, यहाँ पर जो है एक तरफ बीजेपी जो एलिगेशन लगा रही है, दूसरी तरफ युवा कांग्रेस का ये कहना है कि इन एलिगेशंस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही जो फ्यूचर जो जिस तरह से आगे भविष्य है उसमें जो विकास है उसी को मुद्दा बनाया जाएगा। एक बार अरुण धूमल से एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये बयान आता है कि वो मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, जो एलिगेशन उन पर लगा रहे हैं वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, तो क्या जरूरत पड़ रही है बीजेपी को भी ये फिर से ये मुद्दे उछालने की, वही मुद्दे उछालने की? इन्होंने एक बात की कि हमें क्लीन चिट मिल गई। मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि मुझे हर बार सीबीआई से क्लीन चिट मिल गई। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्लीन चिट भैया लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप क्यों ऐसे कर्मकांड करते हैं कि अल्टीमेटली क्लीन चिट, और जिन सबूतों के अभाव में वो पहले क्लीन चिट मिलती रही, इस बार में वो प्रूव कर नहीं मिलेगी, इस बार चार्जशीट फाइल होगी। जी मोनिका, आपका सवाल? बिल्कुल यही मैं पूछने की कोशिश करूंगी। मोहित, अगर फ्यूचर की मैं बात करूं, हिमाचल के मैं विकास की अगर बात करूं, तो क्या दोनों पार्टियां कहीं मिलकर फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करेंगी ताकि हिमाचल का विकास हो सके, क्रिकेट का विकास कहीं ना कहीं हिमाचल में हो सके?
जी बिल्कुल, देखिए फिर से एक बार ये सवाल पूछ लेते हैं कि क्या दोनों पार्टियों की ऐसी संभावना है कि मिलकर के काम करेंगे जिससे हिमाचल का विकास हो, खेल का विकास हो या फिर क्रिकेट का विकास हो? मैंने पहले भी ये बात कही थी और मैं उस चीज को फिर से दोहरा रहा हूँ कि जहाँ तक प्रदेश के हितों की बात है, प्रदेश के लोगों के हितों की बात है, प्रदेश के युवाओं के हितों की बात है, उसमें ये हमारा दायित्व भी बनता है और हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है कि हम जितने भी अपने डिफरेंसेस हैं उन्हें पीछे रखकर हम प्रदेश के इंटरेस्ट को और नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखकर कलेक्टिवली जो है काम करें। मगर जहां तक विचारधारा की लड़ाई की बात है तो निश्चित तौर से हर पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने काम करने का तरीका होता है। उसमें उस चीज पर विरोध हो, उस चीज से मैं सहमत हूं। मगर इस तरह की राजनीति प्रदेश के इंटरेस्ट में नहीं है और इस तरह की राजनीति का जो नया ट्रेंड धूमल साहब के परिवार ने प्रदेश के अंदर शुरू किया है, जो एक पंजाब का कल्चर जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लेकर आ रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं और निश्चित तौर से उसे प्रदेश में बढ़ावा प्रदेश के हित के लिए नहीं देना चाहिए। अरुण जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के एलिगेशंस जो हैं वो दो परिवारों के बीच में ही लगते रहेंगे तो प्रदेश का जो विकास है वो कहीं ना कहीं थम जाता है? क्या ये प्रथा जो है ये यूं ही आगे बढ़ती रहेगी? जिस दिन सरकार ये तय कर लेगी कि एक परिवार के हित को छोड़कर हम प्रदेश के हित में काम करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं पूरी पार्टी इनकी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश हित में आगे बढ़ेगी। यानी जो केस एचपीसीए के खिलाफ जो है वो, मुझे केसों की कोई चिंता नहीं है, 10 केस और कर लें। एचपीसीए ने जो काम किया है वो आगे भी जारी रहेगा प्रदेश हित में और प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में। ये जो अपने हित साधने वाली राजनीति है, इसको छोड़कर प्रदेश के हित में अगर राजनीति शुरू करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसमें इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगी। तो मोनिका, यहाँ पर दोनों का ही कहना है कि अगर प्रदेश हित में काम करेंगे तो एकजुट कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो काम किया जा सकता है, लेकिन जो पर्सनल एलिगेशंस है जब तक वो चलते रहेंगे एक दूसरे पर, तो इस तरह से दो बड़े परिवार जो है राजनीतिक परिवार है उनकी ये जो लड़ाई है ये फिलहाल लगता नहीं है इस तरह से थम पाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं थमने वाली नहीं है ये लड़ाई और यही कहीं ना कहीं ये सवाल बरकरार है कि आखिर क्या इन मुद्दों से बढ़कर जो दोनों परिवार हैं एक पॉजिटिव अप्रोच कहीं ना कहीं हिमाचल के लोगों को देंगे या नहीं देंगे, यही सवाल बरकरार है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर और एलिगेशंस कहीं ना कहीं लग रहे थे, लगता नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में भी ये जो वॉर है दोनों के बीच थमने वाला है। फिलहाल मोहित, इस तमाम चर्चा के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ अरुण धूमल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों हमारे साथ जुड़े और आपने डिस्कशन में हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। किसी भी तरह की जानकारी, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आप लॉग इन कर सकते हैं zpunjab.com पर। इसी के साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ट्विटर पर ट्वीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल।